इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी श्याम जी, जैसा कि देखा जा रहा है जो सर्द हवाएं आ रही हैं, सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। संजना जी, बालाघाट में ऐसी माहौल है। अगर हम बात करें तो अभी जो बात हुई है, ये अगर यहाँ पर कोहरे को देखा जाए तो कोहरा भी ज्यादा होता है, रात से लेकर सुबह तक दिखाई देता है, चलते रहता है, थोड़ा कम होते जाता है, लेकिन ठंड कहीं ना कहीं अब कड़ाके की पड़ना यहाँ पे। आप बताइए 4 दिन पहले से यहाँ पे अगर बात करके यहाँ पे मौसम आग मिचौली की तरह खेल रहा था, लेकिन आप थोड़ा बादल साफ हुए हैं जिसके कारण ठंड यहाँ पे बढ़ गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो किसान है उनकी भी स्थिति काफी खराब चल रही है इस मौसम के कारण, क्योंकि मौसम के बार बार रुख बदलने से उनके कार्य में बाधा पड़ रही है। यहाँ पे उपार्जन का कार्य 1 तारीख से शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी जो उपार्जन केंद्र है वो खाली पड़े नजर आ रहे हैं, किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर जो बाधाएं उत्पन्न हुई है उसके कारण उनकी कहानी मिसनी का कार्य यहाँ पे अधूरा पड़ा हुआ है, जो चिंता का विषय है किसानों के लिए। जी, जैसा कि आपने बात की किसानों की, तो किसानों पर सबसे ज्यादा असर मिचोंग तूफान की वजह से पड़ा, क्योंकि मिचोंग तूफान की वजह से पूरे प्रदेश में लगभग 3 से 4 दिन तक भारी बारिश हुई। इसी के साथ ही सर्द हवाएं भी चली, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। जी, यहाँ पे धान कटाई का कार्य था, खुले आसमान के नीचे धान रखे हुए थे जिसकी कहानी मिश्री नहीं हो पाई। धान कहीं ना कहीं खराब हुई, उसकी क्वालिटी खराब हुई, जो जिसके कारण गहानी का जो कार्य था वो अधूरा रह गया और उपार्जन केंद्र तक किसान नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों के लिए तारीख निर्धारित होती है, अगर उस तारीख तक के किसान नहीं पहुंच पाया तो वो अपने जो उत्पादन है उसको बेचने से वंचित हो जाता है और उसे जो शासकीय रेट होता है वो नहीं मिल पाता और फिर मजबूरी में औने पौने दामों में उसे बेचना पड़ता है। तो बालाघाट जिले के लिए जो मौसम विगत 8 दिनों से यहाँ पे पड़ा था, अगर हम बात करें तो लगभग 1 तारीख से यहाँ पर मौसम का रुख जो है बार बार बदलते रहा, पानी आते रहा बीच बीच में, कहीं ना कहीं किसानों को बाधा उत्पन्न करी उनके कार्यों से। और वह चीज आज दिखाई दे रहा है कि उपार्जन केंद्रों में कोई भी किसान अभी पहुंच नहीं रहा है, खरीदी जो है वो यहाँ पे रुकी सी है। जी, अगर बात करी जा रही है किसानों की, तो कई किसानों की तरफ से ऐसी भी सूचना मिली थी कि बारिश की वजह से उनकी पूरी फसल खराब हो गई है। उन्होंने मुआवजे की भी मांग की थी सरकार से। जी बिल्कुल, अगर बालाघाट की बात करें तो यह धान उत्पादक जिला है और यहाँ के जो नेता है कहीं ना कहीं इस बात को अब विधानसभा, जब भी सामने विधानसभा होगा उसमें आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो किसान पर हानि हुई है वो काफी बड़ी हानि है और अगर उन्हें राहत के रूप में कुछ मिलता है सरकार की ओर से तो वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि किसान जो होता है पूरे 6 महीने एक फसल के लिए 6 महीने लगा देता है और एक एक दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी स्थिति में जब फसल पककर तैयार है और ऐसी स्थिति में अगर उनकी आंखों के सामने उनकी फसल बर्बाद हो रही है तो इससे ज्यादा चिंता का विषय ना किसान के लिए भी होना चाहिए और सरकार के लिए भी होना चाहिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं किसानों को देखते हुए एक राहत की घोषणा करनी चाहिए, एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो किसान जो आज मौसम के कारण परेशान हुए हैं कहीं ना कहीं उससे उनकी भरपाई हो सके। जी, जो ठंड है, जो सिहरन है पूरे प्रदेश में, वो 1-2 दिन में बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बादल छटने की वजह से नमी तो कम नहीं हुई है, लेकिन जो ठंड है वो बढ़ गई है। वहीं जो उत्तर की तरफ से हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से रात के तापमान में भी गिरावट नजर आई है। जी, बालाघाट की बात करें तो वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड काफी अच्छी होती है और पूरे बालाघाट जिले में अगर देखा जाए तो बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, बालाघाट ऐसी जगह है जहां पे ठंड काफी अच्छी पड़ती है और उसकी शुरुआत आज से दिखाई दे रही है। ये सोच लीजिए कि कोहरा का जो था अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से हटा है, पूरा रात और सुबह तक के कोहरा छाया रहता है, दूर का दिखाई नहीं देता है और जिसके कारण जो अस्थमा के रोगी है या सांस से जुड़ी जो समस्याएं होती है वो भी बढ़ती है। तो आम आदमी के लिए भी ये थोड़ा सा खलल डाल देती है। जो वृद्धा लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बचाव ज्यादा अहमियत बरतनी पड़ती है, तो वो चीज बालाघाट में अब दिखाई दे रही है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं ठंड से बचने के लिए। जी, जैसे कि आपने बात की कोहरे की, तो सुबह के समय कोहरा छाया रहता है। कोहरे छाए रहने की वजह से कई जगह दुर्घटनाएं भी होती हैं। दुर्घटनाएं आए दिन दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती हैं कोहरे की वजह से।
जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोहरे की वजह से दूर का दिखाई नहीं देता और कहीं न कहीं जो वाहन होता है, उसे दूर का ना दिखने के कारण दुर्घटनाएँ की संभावनाएँ बढ़ जाती है। तो यही होता है कि लोग जितने ज़्यादा अहमियत उससे रख सकें, जो बचाव के संसाधन होते हैं उससे बचाएँ, सुबह निकलने से बचें, लाइट चालू करके निकलें जब भी, यानी जो भी उससे बचा जा सकता है, वो सारे इंतज़ाम करने चाहिए, क्योंकि दुर्घटना एक ऐसी चीज़ है जो सभी को तकलीफ देती है। जी, अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी प्रणाली इस समय सक्रिय नहीं है, लेकिन जो उत्तर भारत की तरफ से हवाएं आ रही हैं, ठंड हवाएं, उन्होंने ही प्रदेश में ठंड बढ़ा के रखी हैं। जी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अब जो नगर पालिका क्षेत्र होते हैं, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, कहीं न कहीं नगर पालिका को अब जो रात में चाहे रिक्शा चालक हो, यात्री हो, उनके लिए जगह-जगह में अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कम से कम जो जो ठंड से बचा जा सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। रैन बसेरे में बेहतर व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में यात्री सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और कहीं न कहीं अगर ठंड के समय में थोड़ी-सी आग तापने मिल जाए, तो वो जान दे जाती है। तो हम तो नगर पालिका से यही अपेक्षा करेंगे कि जगह-जगह पे ठंड के समय कम से कम अलाव की अच्छी व्यवस्था रखें। जी, इस पूरे कवर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बालाघाट के मौसम की स्थिति बताई, वहां पर मौसम का क्या हाल है ये बताया।